सोचते हैं ये सब किस ताकत से फैल रहा है, कौन धकेल रहा है इस अनंत सागर को? जवाब है डार्क एनर्जी, यानी वो रहस्यमयी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को फैलाती जा रही है। ये कहानी शुरू होती है एक अप्रत्याशित खोज से। 20वीं सदी के अंत में जब वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि ब्रह्मांड का फैलाव धीरे धीरे रुक रहा है या नहीं, उन्होंने कुछ बेहद दूर के तारों की चमक मापी। ये तारे टाइप 1a सुपरनोवे थे जो एक स्थिर ज्ञात ऊर्जा से फटते हैं, इसलिए उनकी चमक से दूरी नापी जा सकती है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि जितनी दूर तारा होगा उसकी रोशनी उतनी ही धीमी होगी, क्योंकि फैलाव समय के साथ कम होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने आंकड़े देखे तो वे दंग रह गए। ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं बल्कि तेज हो रहा है। ये खोज 1998 में हुई और इसने विज्ञान की पूरी समझ हिला दी। कुछ ऐसा था जो गैलेक्सियों को सिर्फ दूर नहीं धकेल रहा था, बल्कि उन्हें और तेजी से दूर भेज रहा था, जैसे कोई अदृश्य हवा पूरे ब्रह्मांड को फुला रही हो। और इसी को नाम मिला डार्क एनर्जी, यानी वह रहस्यमयी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को फैलाती जा रही है। अब ये सवाल था कि ये है क्या? वैज्ञानिकों को कोई ठोस जवाब नहीं मिला, लेकिन कई सिद्धांत बने। कुछ कहते हैं कि ये खुद अंतरिक्ष की ऊर्जा है, यानी जब भी ब्रह्मांड फैलता है नई जगहें बनती हैं और हर नई जगह में थोड़ी सी ऊर्जा जुड़ जाती है। जितना ज्यादा फैलाव उतनी ज्यादा ऊर्जा। इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मांड जितना बढ़ता है उतना ही तेज फैलता जाता है, जैसे कोई स्वचालित प्रक्रिया। दूसरा सिद्धांत आइंस्टाइन से जुड़ा है। जब उन्होंने जनरल रिलेटिविटी लिखा तो उन्होंने एक विशेष स्थिरांक जोड़ा था, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट यानी लैम्डा, ताकि ब्रह्मांड स्थिर दिखे। लेकिन बाद में जब हबल ने सिद्ध किया कि ब्रह्मांड फैल रहा है तो आइंस्टाइन ने इसे अपनी सबसे बड़ी गलती कहा। पर आज वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद वो गलती ही डार्क एनर्जी का पहला संकेत थी। डार्क एनर्जी, सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी शक्ति है जो गुरुत्वाकर्षण के उलट काम करती है। जहां गुरुत्वाकर्षण चीजों को पास लाता है, वहीं डार्क एनर्जी उन्हें दूर धकेलती है। और ये धकेलाव इतना सूक्ष्म है कि हमें स्थानीय स्तर पर महसूस नहीं होता, न धरती पर न सौरमंडल में। लेकिन ब्रह्मांड के विशाल पैमाने पर, जहां गैलेक्सियों के बीच लाखों प्रकाश वर्ष का अंतर है, वहां इसका प्रभाव बहुत स्पष्ट है। अब सोचिए, अगर ये ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में हर जगह समान रूप से फैली हुई है, तो इसका अर्थ हुआ कि जितना ब्रह्मांड बढ़ता जाएगा उतनी ही ये शक्ति बढ़ती जाएगी। यही कारण है कि ब्रह्मांड का फैलाव रुकने के बजाय तेज होता जा रहा है। लेकिन ये केवल शुरुआत है। जब वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी के प्रभाव को और गहराई से समझना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि ये शक्ति ब्रह्मांड की संरचना को बदल रही है। पहले जहां डार्क मैटर गुरुत्व से गैलेक्सियों को पास ला रहा था, अब डार्क एनर्जी अलग कर रही है। ये खींचातान है, एक ब्रह्मांडी संघर्ष, जहां एक शक्ति जोड़ती है और दूसरी दूर धकेलती है। और इस संघर्ष में धीरे धीरे डार्क एनर्जी जीत रही है। आज से लगभग 5 अरब साल बाद जब हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकराकर मिल जाएंगी, तब शायद उनके परे की गैलेक्सियां इतनी दूर जा चुकी होंगी कि उनकी रोशनी कभी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। यानी ब्रह्मांड का दृश्य धीरे धीरे खाली होता जाएगा। आज से कई अरब साल आगे की कल्पना कीजिए। उस समय जो भी सभ्यता मौजूद होगी, वो जब रात को आकाश देखेगी तो शायद उसे सिर्फ अपनी गैलेक्सी ही नजर आएगी। उसे लगेगा कि यही पूरा ब्रह्मांड है, जैसे हम आज सोचते थे बिग बैंग से पहले। ये एक ऐसा भविष्य होगा जहां ब्रह्मांड अपनी विशालता में खो जाएगा और डार्क एनर्जी उसे लगातार फैलाती रहेगी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह फैलाव अनंत तक चलता रहेगा, जिसे कहते हैं बिग फ्रीज या हीट डेथ। धीरे धीरे सब कुछ इतना दूर चला जाएगा कि किसी के बीच कोई ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं रह जाएगा। तारे बुझ जाएंगे, गैलेक्सियां बिखर जाएंगी और अंत में सिर्फ अंधकार बचेगा, एक ठंडी, खाली और निस्तब्ध ब्रह्मांड। पर कुछ अन्य वैज्ञानिकों का विचार अलग है। वो कहते हैं कि अगर डार्क एनर्जी समय के साथ बदलती रही तो शायद ये फैलाव एक दिन रुक जाए और फिर उल्टा होने लगे। ये स्थिति कहलाती है बिग क्रंच, जब ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ने लगे और सारे तारे, गैलेक्सियां, यहाँ तक कि स्थान और समय भी एक बिंदु में सिमट जाएं। और कुछ साहसी सिद्धांत तो ये भी कहते हैं कि यह प्रक्रिया बार बार होती है, फैलाव, संकुचन, फिर फैलाव, जैसे ब्रह्मांड सांस ले रहा हो। इस सब के बीच एक तीसरी संभावना भी है, बिग रिप यानी बड़ा फटाव। अगर डार्क एनर्जी की ताकत लगातार बढ़ती रही तो ये न केवल गैलेक्सियों बल्कि तारों, पृथ्वों और अंततः परमाणुओं को भी अलग कर देगी। यानी ब्रह्मांड खुद को चीर देगा अपनी ही ऊर्जा से। ये सब केवल सिद्धांत हैं, लेकिन एक बात पक्की है, डार्क एनर्जी हमारी समझ से कहीं बड़ी चीज है।
ये वह शक्ति है जो शून्य में भी ऊर्जा भरती है, जो अदृश्य होते हुए भी ब्रह्मांड को चलाती है और जो शायद ब्रह्मांड की नियति तय करेगी। अब सोचिए, जिस ऊर्जा के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हर जगह मौजूद है, आपके आसपास, आपके भीतर, आपके हर परमाणु के बीच के खाली स्थान में। इसका अर्थ है कि आप भी ब्रह्मांड के उसी फैलाव का हिस्सा हैं। हर सांस जो आप लेते हैं वो उसी ब्रह्मांडीय विस्तार की लय में चलती है। जब हम रात को तारों की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम बाहर देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने भीतर झांक रहे होते हैं, क्योंकि वही ऊर्जा जो ब्रह्मांड को फैलाती है, वही जीवन की धारा हमारे भीतर भी बहा रही है। डार्क एनर्जी हमें यह एहसास कराती है कि ब्रह्मांड का रहस्य सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर भी लिखा है। यह हमें सिखाती है कि अनंतता कोई दूर की चीज नहीं बल्कि हर कण में छिपी हुई एक अनकही संभावना है।